हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू शेड इन कॉम्पोजिशन। सो लास्ट क्लास में जैसे आपको मैंने दिखाया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं कॉम्पोजिशन। सो एक जैसे वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट मार्केट आप कंसिडर कर सकते हो। तो सेम हमें शेडिंग के लिए क्या क्या चाहिए, हमें पहले वो मटेरियल देख लेते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले पेंसिल्स। जैसे मैं यहाँ पे 8B एंड 2B यूज करूंगा। आप चाहो तो 4B 6B भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 8B में मोस्टली काम हो जाएगा मेरा, तो इसलिए सेम। उसके बाद आपको चाहिए इरेजर। तो नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हो, बट ऐसे थोड़ा सा आपको शार्प इरेजर होगा तो आप कॉर्नर को थोड़ा इरेज करने के लिए वहां पे बेटर हो जाएगा, लाइक थोड़ा स्पेस। और चाहिए हमें पेपर स्टम्प्स। सो बेसिकली ब्लेंडर है, तो शेडिंग या फेस डिटेलिंग के लिए करते हैं यूज। तो मैं आगे आपको बताऊंगा और भी कैसे यूज करते हैं। जैसे ये डॉरवेंट का है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, और ये लोकल सेम काम सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव लोगे तो बेटर बनेगा। सो देखो, सबसे पहले क्या करें हम, कोई भी जैसे फ्रूट मार्केट है या वेजिटेबल मार्केट है, तो आप पहले लाइट को कंसिडर करें। तो ये सब टेंट में है, तो मान लीजिए कि लाइट आ रहा है मॉर्निंग टाइम में अगेन, तो लेफ्ट साइड से। सो ये जो पार्ट है ये हमें कंप्लीट किया, थोड़ा सा हमें डार्क हो जाएगा ये। सो इसको पहले आप ऐसे स्लाइटली डार्क कर ले, और आपको ब्लेंड करने के लिए वैसे तो हमें ब्लेंडेड चाहिए ही स्टम्प्स, पेपर स्टम्प्स। तो जो लार्ज एरिया को हमें ब्लेंड करने के लिए आप टिश्यू यूज कर ले, तो इजीली लाइक स्मूथली आप इसमें ब्लेंड कर सकते हो। अगेन मैं किसको रिकमेंड नहीं करता स्पेशली एग्जाम में, क्योंकि ये सब इतना टाइम मिलता नहीं वैसे, बट स्टिल आपका अगर स्पीड अच्छा है तो आप कर सकते हो, और डेफिनेटली बेटर दिखता है आपका कॉम्पोजिशन। सेम ये सब उसके अंडर है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम पहले इस एरिया को स्लाइटली धीरे धीरे डार्क करेंगे। सब जगह नहीं करना, पूरा ऐसे आपको ब्लेंड नहीं करना। तो जैसे शेड के नीचे वाले पार्ट, जैसे यहाँ पे फ्रूट जो वेजिटेबल जो बास्केट्स हैं, उसके भी स्लाइटली क्या होगा, जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट है वो डार्क हो जाएगा मोस्टली। सॉलिड मैंने शेडो बनाया था यहाँ पे कल, इसको कंसिडर करके स्काई को लेके। सो अगेन वो थोड़ा नेचुरली आ जाता है, जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक वैसे हमारा हैंड मूवमेंट होने लग जाता है। सेम देखो यहाँ पे इसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली, अदरवाइज क्या होगा, अब अगर जिससे देखो यहाँ मैं स्प्रेड करूँ तो और स्प्रेड नहीं होगा ग्राफाइट। अदरवाइज ऐसे छोड़ दोगे आप, तो एग्जाम में जब पेपर कुछ दिन बाद चेक होगा तो ये जनरली ज़्यादा स्मोज होके ऑटोमेटिक जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, और जैसे माइन्यूट एरिया के लिए आप ब्लेंडर यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम ये सब पार्ट पे स्लाइटली, क्योंकि देखिए लाइट इधर से आ रहा है, लाइक टॉप से, और सेम नून टाइम नहीं, ये मॉर्निंग टाइम है, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा सन, लेफ्ट या राइट या कोई भी आप अगेन अपने अकॉर्डिंग चूज कर, पर एकदम से टॉप में नहीं होगा प्रॉपर कभी भी। सो लाइट को अब देखिए सेम यहाँ पे पूरा ब्लेंड कर ले। पहले मैं सब पहले ग्राफाइट यूज कर रहा हूँ, उसके बाद में एक एक करके स्मोच कर दूंगा, तो थोड़ा सा मैं स्पीड अपना, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो सकता है। सो देखिए ये सब नॉर्मल है। आपको अगेन कुछ भी डाउट हो, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, कुछ भी सीखा हो आपने, तो कुछ भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कंसिडर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो भी आपके रिलेटेड या फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं निफ्ट एंड आईडी के लिए, उनके लिए भी, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोस। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप, जैसे मैंने बताया कि आप बेफिक्र कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई, और उस पर्टिकुलर टॉपिक में चाहे तो एक वीडियो भी बना दूंगा।
ठीक है, हम बाद में इसको जहाँ जहाँ चाहिए हमें, तो इरेजर हम इसके लिए चाहिए कि हम देखिए जैसे इरेज करना हो तो हम इजीली हम कर सकते हैं इरेज। तो थोड़ा सा कुछ एरिया में हमें साइन दिखाना तो आप हमें उसको इरेज करके दे देंगे। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रास्ट देना चाहते हो दोनों के बीच, हाईलाइट और शैडो के बीच में, तो ऑटोमेटिक आपका मिड टोन डिफाइन हो जाएगा। सेम देखिए ये भी सारे जो बास्केट हैं, अगेन शैडो आएगा और बास्केट में भी जैसे वेजिटेबल्स है यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ कुछ जगह वो हम ऐसे अभी लेफ्ट साइड सबके मोस्टली डार्क होगा। ठीक है, तो लाइट को आपको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप प्रोडक्ट करो कलर या शेड करो, क्योंकि लाइट की वजह से हमें उसमें डिफरेंट टोन्स और लाइट एंड डार्क जो है एरियाज वो विजिबल होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आप इंटीरियर भी करो किसके घर का सीन, अंदर रूम का सीन, तो वहाँ पे जैसे आपको लाइट या विंडो के थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं और भी अपलोड कर लूँगा वीडियोस जिसमें मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा कि कैसे आप इंटीरियर सीन भी आप रेंडर कर सकते हो, साइड कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो देखिए मैं अभी ओवरऑल थोड़ा मोर्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इरेजर से लाइट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सेम जो आंटी बैठी है यहाँ पे, उनको भी फेस को थोड़ा सा ध्यान से, अभी मैं जैसे फेस के लिए थोड़ा लाइट कलर हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, हेयर स्टाइल के लिए अगेन डार्क, तो अगेन फेस को आप थोड़ा ब्लेंडर से यूज़ कर लो, क्योंकि अदरवाइज बहुत डार्क दिखेगा। सिमिलरली ये जो पर्सन है, क्योंकि शैडो अभी सर लाइट ऊपर से आ रहा है, लेफ्ट साइड में कंसिडर कर रहा हूँ सन, क्योंकि आउटसाइड एरिया है, तो इसमें क्या होगा, जो ह्यूमन है जो लेफ्ट साइड में, ये भी डार्क हो जाएगा, और इसका जो साइड का जो शैडो है वो यहाँ तक अराउंड आ जाएगा। तो देखिए ये भी ग्राउंड में भी हमें शेडिंग करना पड़ेगा ऐसे। प्रोमिनेंट वो जो लाइन है, क्योंकि वो कर्व है, तो इसमें ऐसे स्ट्रेट काइंड ऑफ दिखेगा। सो अगेन इसको भी आप मर्ज कर ले। सेम फिगर में भी हमें यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे आराम से नीटली आपको इसको इस लाइन को डिफाइन करना है प्रॉपर। सो जो ह्यूमन फ्रंट में है उसका जो शैडो है वो अभी इसके ऊपर आएगा, और ये एरिया मोस्टली लाइट रहेगा, और इसके जो अंदर शेड है वो भी डार्क हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से सन या जो शेड है वो लाइट को ब्लॉक कर देगा। देखिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अगेन मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में और भी टेक्निक बता दूंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा फोल्ड्स गारमेंट में आप चाहो तो ऐसे पैटर्न भी बना सकते, चेक पैटर्न्स या लाइंस होते हैं कभी कभी, तो मैं ड्रॉ कर लूँगा अभी। तो पहले हम नॉर्मल उसको थोड़ा शेड करेंगे, पूरा डार्क नहीं करना है अगेन, क्योंकि हम इसमें कुछ लाइन दिखा देंगे। सेम नीचे और भी थोड़ा डार्क पैंट, अगेन इसमें भी फोल्ड्स। सेम आप ब्लेंड करें ध्यान से, टाइम के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम को ध्यान रखना है कितना आपको, अगेन और भी मैं स्मूथ कर सकता हूँ, अगेन वीडियो लेंदी हो जाएगा, और अगेन काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा इतना टेक्निकली एग्जाम में। सो देखिए वंस हुआ, अभी और भी हम डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट शॉप है और जो डिटेलिंग है उसमें भी क्या होगा, थोड़ा बीच में आप गैप रखना है यहाँ पे दोनों शॉप्स के बीच में, क्योंकि
शेड दूसरा शेड है उसको भी हमें डार्क करेंगे इसमें। सो अभी अगेन जो इस साइड ह्यूमन है, जैसे राइट साइड जो ह्यूमन है, अब उसका जो फ्रंट साइड है जैसे लाइट हिट होगा तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होगा, जो आगे के साइड वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो इसको ध्यान से अगेन फोल्ड्स को भी थोड़ा ध्यान रखें, फ्रंट साइड थोड़ा सा आपको डार्क करना है। तो लाइट का जो है इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें सेपरेशन दिखेगा लाइट एंड डार्क के बीच में। जितना ज़्यादा आपका डल होगा लाइट या इंटेंसिटी कम होगा लाइट का, मान लो कोई क्लाउडी वेदर दिखाना हो आपको या रेनी डे दिखाना, तो उसमें इतना ज़्यादा सेपरेशन आपको नहीं दिखेगा दोनों के बीच। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया लाइट को जैसे हिट करता है, तो कौन सा एरिया ज़्यादा लाइट रहता है, किस टाइप का मटेरियल है। थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आपका ध्यान, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपका जो है फाइनल कॉम्पोजिशन या शेडिंग जिसमें कर रहे हो वो धीरे धीरे बेटर बन जाएगा। क्योंकि मेटल में अगर मान लो साइन आ रहा है या लाइट हिट हो रहा है तो उतना ज़्यादा डार्क नहीं विजिबल होगा जितना हमें लाइट कोई वुड मटेरियल में अगर लाइट हिट होगा तो उसके जो ऑपोजिट साइड है बहुत ज़्यादा डार्क दिखेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा जो डेली लाइफ हम चीज़ें नोटिस करना चाहिए थोड़ा सा, तो आपको याद आ जाएगा। और आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आपको करना है, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे ह्यूमन फिगर्स की हो, कॉम्पोजिशंस की हो। ठीक है, तो अगेन जो इरेजर अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो मोनो इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप ये वो अगेन सबके पास अवेलेबल नहीं होता तो ये आप नॉर्मल ले सकते हो इसको भी। अगर नहीं है तो नॉर्मल इरेजर को आप थोड़ा सा ऐसे कट कर लो छोटे पीस में, या शार्प कॉर्नर निकाल दो, उसमें आप काफ़ी फाइन लाइंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब सेम शूज भी फ्रंट मोस्टली पार्ट जो है डार्क हो जाएगा, बैग भी, अगर बैग अगेन डिपेंड करता है किस टाइप का बैग है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शेडो आएगा तो इसलिए पहले मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग शेडो दिखेगा बहुत ज़्यादा। तो अगेन शेडो जो है क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हल्का सा आ गए तो उसी लाइन पे शेडो यहाँ पे फॉर्म होगा ह्यूमन का। तो काइंड ऑफ जैसे यहाँ पे राउंड लेग्स और ऐसा हमें शेडो दिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे या डेली लाइफ में चीज़ों को देखोगे तो धीरे धीरे आपको हल्का हल्का आइडिया आएगा। अगेन एक्यूरेट एकदम आप नहीं हो सकते, और साइडों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कंप्लीट पूरा, ऐसे नहीं कि बॉटम अलग दिख रहा है बैग अलग दिख रहा है, एक ही फॉर्म का साइडो दिखेगा। तो साइडों में ये चीज़ थोड़ा सा ईजी है कि आपको सेपरेशन नहीं दिखाना जैसे ये अलग अलग चीज़, बट आपको हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर लगना चाहिए कि उस चीज़ का साइडो है वो। अगेन उसको भी आप मर्ज करें। ठीक है, कहीं और नहीं करना आपको, यहाँ पे बाकी सब जगह नीट रखना है तो शेडो का जो है वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वहां पे। ठीक है, आपको बाकी एरियाज क्लीन करें। सेम अब जो फ्रूट बास्केट है उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइट लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये जो पार्ट है लाइट रहेगा, लेफ्ट साइड जो हो रहा है, राइट साइड जो पार्ट है और जो इनसाइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे डार्क हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी
लेफ्ट में आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो सेम सारे जो बास्केट्स है या जो वेजिटेबल्स यहाँ पे उसके भी हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, डार्क नहीं करना इधर। हमेशा लेफ्ट साइड वाला पार्ट डार्क, और उसको आप साइड बाय साइड ब्लेंड कर ले। फाइनल टच हम लास्ट में दे देंगे। पेंसिल को भी आपको फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी किया हुआ है। तो पॉइंटेड जो एरिया स्मॉल है उस एरिया में आपको थोड़ा सा शार्प लाइंस यूज करके अब देखिए ये वाले पार्ट भी आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि ये नीचे है जो पार्ट है वो डार्क दिखेगा शेड की वजह से। अब इसका जो शेडो होगा बहुत पीछे होगा, तो इसलिए हमें नियर नहीं दिखाना, यहाँ पे कहीं आपको सेपरेशन नहीं दिखाना लाइट का, जैसे यहाँ पे दिखाया है बॉटम में। लाइट अगर ऊपर होता तो नीचे शेडो आ जाता, बट इस केस में ऐसा है नहीं। सेम बीच में गैप रहेगा, उसको आप रीच करें। देन जो नेक्स्ट शॉप है उसमें भी हमें डार्क दिखाना है। जो स्टिक्स हैं उसके भी हमें एक साइड स्लाइटली डार्क विजिबल होगा, और सेम स्मॉल स्मॉल एरियाज में आपको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। ओके, सेम अब जो पीछे है बिल्डिंग उसको आपको ज़्यादा डार्क करने की नीड नहीं है, और जो यहाँ पे जो बास्केट्स है ये सबको थोड़ा थोड़ा आपको लाइट लाइट ही। अब ह्यूमन जो है यहाँ पे अगेन वो भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो इससे पहले जैसे मैं इसमें बता रहा था कि आप कोई चेक पैटर्न वगैरह कुछ बना सकते हो, तो आप एज ए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा सा उसमें भी फोल्ड्स एज अनइवन लाइंस आप थोड़ा सा क्रिएट कर लो। ठीक है, आप चाहो तो उसमें भी हल्का सा इरेजर यूज करके बीच में थोड़ा सा से, और लेकिन ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कैसे और आपको बेटर बना सकते हो आप चीज़ों को। साफ करें पेंसिल को मतलब अगेन खास करके पॉइंटेड हमें टिप चाहिए, तो ऐसे आपको धीरे धीरे ब्लेंड करना है। और ह्यूमन फिगर में स्पेशली ज़्यादातर आप ब्लेंडर यूज़ कर ले, क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल एरियाज होता है, तो डिटेलिंग थोड़ा सा आपको अच्छे से हो जाएगा ब्लेंडर से, क्योंकि टिश्यू से आप लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकते। और सेम जो अंदर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क रहेगा, थोड़ा सा गैप रहे, क्योंकि दोनों शॉप के बीच में गैप है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर गैप दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ा दूर है, हमें इतना ज़्यादा हमें डिटेलिंग इसमें करने की नीड नहीं है जो आइटम्स है या फिर बास्केट्स है, बट आप चाहो तो कर सकते हो, टाइम के ऊपर खेल है पूरा। सेम जो ग्राउंड है वो भी एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आप अनइवन कहीं पे मान लीजिए कुछ थोड़ा सा डेंट गड्ढा टाइप का है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा शैडो आ जाएगा। और सेम ग्रास है, इधर आपको डार्क करने की नीड नहीं है, क्योंकि सन और लाइट यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट ही रखना है, बट स्टिल थोड़ा सा ग्रास वगैरह आप दिखा सकते हो। अब जैसे लाइट है यहाँ पे, तो उसका भी शैडो राइट साइड चला जाएगा, तो इस टाइप की चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जैसे ट्री है यहाँ पे, तो उसके भी जो बॉटम पार्ट्स है यूजुअली ऐसे आपको डार्क करना है। इसको और मैं स्लाइटली और डार्क कर रहा हूँ, आप चाहो तो इससे आप छोड़ सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट साइड है लाइट के जस्ट ऑपोजिट साइड, और साइड भी है।
ठीक है, सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप 6B 8B यूज़ करोगे तो उतना जल्दी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, 4B 2B यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा एक तो डार्क नहीं होगा, ऊपर से क्या होगा, जो लाइन के जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है। तो ब्लेंड अच्छे से करने के बाद भी स्ट्रोक्स जो है वो थोड़ा रह जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो देखिए जैसे ट्री है तो उसका भी शेडो आएगा, तो यहाँ पे कहीं लाइन नीचे नो ग्राउंड में दिखेगा इससे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखना है बस। बिल्डिंग्स में भी हल्का हल्का लाइट, ऐसे करके आप नाइट सीन भी बना सकते हो। उसमें क्या होगा, स्काई पूरा डार्क हो जाएगा, लेकिन लाइट ऑन करते हुए दिखा सकते हैं हम। मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको, तो आप मुझे बताएं कैसे लग रहा है वीडियो। आपको ऐसा वीडियो पसंद है डिजिटल जिसमें ड्रॉ करता हूँ मैं उस टाइप का, क्योंकि जैसे आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आपको अच्छा लग रहा, तो आई विल ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो ये रहा हमारा कंप्लीट बाकी जो लाइन्स एक्स्ट्रा वो इरेज कर लिया, जो एक्स्ट्रा आउटसाइड बॉक्स आ रहा है। बाकी आपको और भी टाइम है तो आराम से, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह को जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा सा और डार्क कर सकते हो लेफ्ट साइड, है ना, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग, और थोड़ा ब्लेंड कर लो इस सब कुछ जो अंदर है वो भी थोड़ा सा डार्क। फिर आप उसको इरेज कर सकते हो वापस थोड़ा ब्लेंड करके। तो देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा कोई साइन दिखाना आपको, तो अगेन इसलिए हमें पॉइंटेड इरेजर इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। थोड़ा थोड़ा आप पूरा साइन नहीं दिखाना, तो हल्का हल्का से इरेज कर सकते हो, तो 3D हो जाता है फिर, है ना, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली शेडो के अंदर ही है, तो इसका शेडो दिखेगा नहीं, शेडो राइट साइड दोनों मर्ज हो जाएगा। जैसे इसका स्ट्रॉन्ग हमें शेडो विजिबल है, उसका नहीं दिखेगा। ऐसे राइट साइड में ड्रॉ करें, जो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे कहाँ पे लाइट एंड शेडो वॉक कर रहा है। आप रियल लाइफ में जब जाते हैं मार्केट या ऐसे, तो आप ध्यान रखें थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग आप देखिए कैसे आउटसाइड, स्पेशली आउटसाइड, क्योंकि हम लाइट मतलब सन के ऐसे कंसिडर करके हमें सेट करना पड़ेगा। इनसाइड आप फिर भी लाइट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, तो आउटसाइड सीन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, पीछे वाला पार्ट को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि सन वहाँ पे डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइट रहेगा और हल्का हल्का से, क्योंकि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा हमें, जब फोरग्राउंड हमारा मेन फोकस एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फोकस्ड है, तो हमें बैकग्राउंड को बस लाइट लाइट ऐड करके ऐसे आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सो ये रहा हमारा फाइनल फिर। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन में थोड़ा थोड़ा आप लाइट एंड डार्क को ट्राई कर लो। मैं आगे और भी टेक्निक्स बताऊंगा कैसे आप और डिफरेंट टेक्निक से भी यूज कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीथिंग, एनी क्वेरी। So thank you once again. See you soon with a new video. Take care and goodbye.